कर्मों का खेल है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सारा का सारा कर्मों का खेल है। राम न काहू मारी है, ना पापी है राम। बस बात यह है कि काल ही कर्मई ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। अगर हमारे साथ जीवन में कोई घटना घट जाए ना, तो सबसे पहले तो हम भगवान से रूठ जाते हैं। कई लोग तो भगवान घर से निकाल के नहर में फेंक आते हैं। यही बेकार है। भगवान आपके साथ गलत नहीं करते। एक परमात्मा ही तो है। जब हमारा कोई नहीं होता, किसी ने कहा कि महाराज जी हम भजन करेंगे, हम कथा सुनेंगे, क्या मिलेगा इस कथा से, क्या मिलेगा इस सत्संग से? हमने कहा भैया, जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, जब तुम्हारे सगे तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, जब कोई साथ नहीं देगा, तब परमात्मा की कथा ही साथ देगी। यही तो केवल एक सहारा है। गजेंद्र का जब परिवार गजेंद्र को छोड़ दिए, गजेंद्र को आत्मज्ञान हो गया, इस संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है। और उस समय केवल वो परमात्मा की सत्ता काम आई, वो ईश्वर ही काम आया। और देखो, भगवान अपने भक्त के कल्याण के लिए कोई ना कोई रूप बना करके आ जाते हैं, कोई ना कोई रूप बना करके आ जाते हैं। कोई कहे कि भगवान को क्या किसी ने देखा है? मैं आपसे अगर कहूं द्विवेदी जी, क्या भगवान को कभी देखे हैं? भगवान को देखे नहीं हैं, हमने भी नहीं देखे। ना भगवान को आपने देखा, ना भगवान को हमने देखा। अच्छा, देखा तो नहीं है, पर भगवान होते हैं, होते तो हैं। अच्छा, देखे हैं? देखे नहीं है, हाँ होते हैं। जैसे हवा है कि नहीं है? बोलो, हवा है कि नहीं है? अच्छा, कैसी है? देखिए, हवा है पर देखी नहीं है। अच्छा, होती है पर देखी नहीं है। बोले, हवा का केवल अनुभव किया है। केवल हवा का अनुभव किया है। जैसे हवा का जीवन में अनुभव होता है, ऐसे ही परमात्मा की कृपा का ही जीवन में अनुभव होता है। परमात्मा दिखे ना दिखे, भगवान दिखे ना दिखे, पर उनकी कृपा का, उनकी सत्ता का हमें जीवन में अनुभव होता है। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु ते ही प्रगट सदा यह नीति। भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए कोई ना कोई रूप बना करके, कोई ना कोई लीला करके भगवान अपने भक्तों के लिए आ जाया करते हैं। अरे जिस पर हो कृपा राम की, अरे उसे कौन मिटाए, और पर्वत को करे राही राही सेतु बनाए।
पर्वत को करे राही राही सेतु बनाए, राही राही सेतु बनाए। जिस पर हो कृपा राम की, जिस पर हो कृपा राम की, उसे कौन मिटाए। कृपा राम की उस कौन मिटाए। पर्वत को करे राही राही सेतु बनाए, पर्वत को करे राही राही सेतु बनाए। जब भी राम भक्त पर कोई कष्ट पड़ा है, जब जब भी राम पर कोई कष्ट पड़ा है। इतिहास जानता है क्या हस्र हुआ है, इतिहास जानता है क्या हस्र हुआ है। वो चाहे तो खंभे से, तो खंभे से नरसिंह बनाए, तो खंभे से नरसिंह बनाए। पर्वत को करे राही राही सेतु बनाए, पर्वत को करे राही राही सेतु बनाए। पर्वत को करे राही राही सेतु बनाए। एक बार एक भक्त रोज मंदिर में जाए, उसकी पत्नी ने कहा कि रोज आप भगवान के मंदिर में जाते हो, क्या भगवान आपका दिया हुआ कुछ लेते हैं? जाते तो रोज हो, क्या भगवान आपका दिया हुआ कुछ लेते हैं? उसने कहा कि बात तो सही है, मेरी पत्नी सही कहती है, मैं लेकर के जाता तो हूं पर वैसा का वैसा ही रखा रहता है। पत्नी ने कहा कि अगर तुम्हारे भगवान होते हैं तो जरा ये 2 लड्डू खा करके दिखाएं। आज वो भगवान के मंदिर में लड्डू लेकर के गया। लड्डू सुबह से शाम तक वैसे के वैसे रखे रहे। भक्त सोच रहा था कि भगवान ये लड्डू खाएंगे, पर वैसे के वैसे लड्डू रखे रहे। आज वो नाराज होकर के, पत्नी ने पूछा भी क्या भगवान ने लड्डू खाए? उसने कहा नहीं खाए। अरे नहीं होते भगवान, और होते तो ये इस लड्डू में थोड़ा सा वजन कम तो होता है। आज ये भक्त बड़ा नाराज हो गया। जिस समय रात में सोया ना, भगवान आज स्वप्न में आ गए। भगवान स्वप्न में आकर के बोले भक्तराज आज तुम हमसे नाराज हो, क्या हमसे नाराज हो? देखो भगवान की और उस भक्त की आज स्वप्न में वार्तालाप होने लगी। उसने कहा हाँ सरकार, आज मैं आपसे नाराज हूं। क्यों? बोले आज आपका भक्त आपको लड्डू खिलाना चाहता था, आप एक लड्डू खा नहीं सकते थे? भगवान बोले भक्तराज मैं लड्डू खाने के लिए मक्खी बन के आया, और जब मक्खी बन करके मैं लड्डुओं को खाने लगा ना, तुमने ऐसा हाथ मारा कि हम भगे। तुम बैठे रहे कि लड्डू भगवान खाएं, मैं आया
और मैंने एक छोटे से बालक का रूप बनाया, मंदिर में आकर के तुमसे लड्डू मांगे भी सही, पर तुमने डांट करके मुझे भगा दिया। भक्तराज, तब भी तुम मुझे पहचान न पाए और मैं एक भिखारी का रूप बना करके तुम्हारे पास आया और तुमसे बार बार उन लड्डुओं को मांग रहा था। बार बार लड्डुओं को मांग रहा था, पर भक्तराज तुम फिर भी मुझे ना पहचान पाए। भक्तराज, लड्डू तुमने खिलाए तो, पर तब खिलाए जब देर बहुत हो चुकी थी। जब शाम को तुम जाने लगे तो मैं जिन लड्डुओं को तुमने जिस गाय के पास फेंका था ना, वो गैया कोई और नहीं थी, मैं स्वयं गैया बन करके खड़ा था। आज उस भक्त के आंखों में आंसू भर आए कि भगवान आए, हमारे लड्डू खा गए, बस बात ये है कि हम पहचान नहीं पाए। और वास्तविकता यही है, जब तक परमात्मा हमारे सामने रहता है हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, और जब परमात्मा लीला करके चले जाते हैं तब हम बाद में कहते हैं कि भगवान आए थे। जब तक महापुरुष इस धरती पर रहे, जब तक महापुरुष धरती पर रहे, आज तक लोगों ने महापुरुष को महापुरुष माना ही नहीं। यहां तक कि भगवान राम रहे, किसने माना कि भगवान है? जब तक कृष्ण धरती पर रहे, किसने माना उन्हें भगवान है? महापुरुष जब तक धरती पर रहते हैं लोग उन्हें भगवान नहीं मानते, और जब महापुरुष लीला करके इस दुनिया से चले जाते हैं तब बाद में उनकी मूर्तियां लगवाई जाती हैं, बाद में मंदिर बनवाए जाते हैं। यही तो हमारी आपकी कमी है। परमात्मा आए, लीला करके चले गए, कोई महात्मा आया दर्शन दे करके चला गया, पर हम कहते रह गए भगवान आए थे पर पहचान नहीं पाए।